हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में वर्णित है, मृत्यु, पाप पुण्य, नरक यातना और पुनर्जन्म के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या करता है। इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव के वर्तमान जन्म के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधि थिंक से बाय। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इंसान के आत्मा को पाप और पुण्य के हिसाब से जन्म मिलता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने अगले जन्म को प्राप्त करता है। यह सिद्धांत कर्म फल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो कहता है कि हर अच्छा या बुरा कार्य निश्चित रूप से अपने परिणाम को जन्म देता है। नंबर 1, सत्कर्म, अच्छे कर्म का प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति धर्मपरायण जीवन जीता है, दूसरों की सहायता करता है, सच बोलता है, किसी का अहित नहीं करता और भगवान की भक्ति में लीन रहता है, तो उसे अपने अगले जन्म में शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेकर उच्च कुल में पैदा हो सकता है। उसे धन, सुख और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वह अगले जन्म में भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत उच्च स्तर के सत्कर्म करता है, तो वह देवताओं की योनि में भी जन्म ले सकता है। नंबर 2, कुसंस्कार और पाप कर्म, बुरे कर्म का प्रभाव। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, नशा करता है, पराई स्त्री या पुरुष के साथ अनैतिक संबंध रखता है, निर्दोषों को कष्ट पहुंचाता है या गुरुजनों का अपमान करता है, उसे अपने अगले जन्म में दंड भोगना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में निम्न जाति या गरीब परिवार में जन्म ले सकता है। यदि उसके पाप अत्यधिक हैं, तो वह पशु, कीट पतंगे या अन्य नीच योनि में जन्म ले सकता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि कुछ पापों के लिए व्यक्ति को नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जिसके बाद ही वह किसी योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य योनि केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो पुण्य कर्म करते हैं, अन्यथा जीव को अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार की योनियां बताई गई हैं। नंबर 1, देव योनि, स्वर्गीय जीव। जो व्यक्ति अत्यधिक पुण्य करता है, वह देवता या दिव्य आत्मा के रूप में जन्म लेता है। नंबर 2, मनुष्य योनि। यह सबसे श्रेष्ठ योनि मानी गई है, क्योंकि इसमें जीव को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। नंबर 4, नरक योनि। जो व्यक्ति अत्यधिक तामसिक और स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, वह अपने अगले जन्म में पशु, पक्षी या अन्य जीव जंतुओं के रूप में जन्म लेता है। सबसे कष्टदायक स्थिति होती है जहां जीव को अपने बुरे कर्मों का भयानक दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ विशेष कर्मों के फल। गरुड़ पुराण में कई ऐसे कर्मों का उल्लेख है जिनके आधार पर जीव को अगले जन्म में विशेष परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1, दान करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति दान करता है, सेवा भाव रखता है, वह अगले जन्म में धनवान और सुखी परिवार में जन्म लेता है। नंबर 2, अहंकारी और दंभी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गरीब और दुखी जीवन व्यतीत करता है। नंबर 3, पशुओं पर अत्याचार करने वाला। जो व्यक्ति निर्दोष जानवरों पर अत्याचार करता है, वह अगले जन्म में खुद किसी पशु योनि में जन्म लेता है और अत्यधिक कष्ट भोगता है। नंबर 4, झूठ बोलने वाला और दूसरों को धोखा देने वाला। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में अंधा, गूंगा या किसी अन्य शारीरिक विकलांगता के साथ जन्म ले सकता है। नंबर 5, गुरु, माता पिता और धर्म का अपमान करने वाला। उसे अगले जन्म में अत्यंत दुखी और निराशाजनक जीवन जीना पड़ता है। मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त होना चाहता है, तो उसे सच्चे धर्म के मार्ग पर चलना होगा। सत्कर्म और परोपकार। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। ईश्वर भक्ति और साधना। नियमित रूप से भगवान का स्मरण करें और ध्यान करें। सदाचरण और नैतिकता। सत्य बोलें, किसी का अहित न करें और संयमित जीवन जिए।
कर्मों का ज्ञान, यह समझें कि हर कर्म का फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जैसा कर्म होगा वैसा ही अगला जन्म मिलेगा। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे उत्तम योनि और सुख समृद्धि प्राप्त होती है, जबकि पाप कर्म करने वाला व्यक्ति कष्टप्रद योनि में जन्म लेकर दुख भोगता है। अतः हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।